Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 7. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 7. Okay, so on page number 7 we have question number 5. As we have done the below activity, we have to start from question number 5. हमें question number 5 से start करना है students. So let us begin the lecture. Read the dialogue below. So what you have to do here, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे दिए गए डायलॉग्स को रीड करना है. ओके, वन बाय वन आपको डायलॉग्स रीड करने हैं. Fill in the blanks with appropriate words and indicate the case in brackets using N for nominative case, A for accusative case, D for dative case and P for possessive case. Full stop. What you have to do below, आपको ये डायलॉग्स पढ़ने हैं. और क्या करना है आपको, नीचे स्टूडेंट्स देखिए डायलॉग्स के साथ आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है सही केसेस के अकॉर्डिंग. ओके, आपको सही केस लिखते हुए इन्हें फिल करना है और आपको यहाँ इंडिकेट भी करना है इस ब्रैकेट में कि वो केस कौन सा था. ओके स्टूडेंट्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, तो यहाँ कहा गया है कि एक आपको करके दिखाया गया है. सो लेट अस सी. सुपर हीरो सेज. नाउ हु सेज? सुपर हीरो सेज. सुपर हीरो कहता है आई वॉज वॉकिंग down the street in the afternoon when my sixth sense started tingling. Full stop. So यहाँ पर सुपर हीरो कहता है कि मैं चल कर जा रहा था स्ट्रीट से. कब? इन द आफ्टरनून, दोपहर में. when my sixth sense, तब मेरा सिक्स सेंस एकदम से started tingling, एकदम से टिंगल होना स्टार्ट हुआ, यानी एक सिक्स सेंस, एक फीलिंग महसूस होना शुरू हुई. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन माय, मेरा, तो जब यहाँ पर हमने माय लिखा है तो यहाँ पर हमने केस कौन सा लिखा है? पी. पी यानी पॉजेसिव केस. ओके, तो यहाँ वो कहता है कि यहाँ मेरा सिक्स सेंस टिंगल होना स्टार्ट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव वॉच द स्पाइडरमैन मूवी, अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ भी ऐसी इंसिडेंट होने से पहले उसे टिंगलिंग एक महसूस होती है, एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, आप कह सकते हैं, तो वो टिंगलिंग है. ओके, उस तरह से महसूस होना. नेक्स्ट, डैश न्यू एट वंस दैट द सेफ्टी ऑफ माई सिटीजन्स was at stake. ओके, सो यहाँ वो कहता है कि डैश न्यू, पता था, एट वंस, एक बार, की जो सेफ्टी है, यानी जो मेरे सिटीजन्स हैं, मेरे नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है. ओके, एट स्टेक. तो यहाँ पर क्या आएगा, जो सुपर हीरो अपनी बात कर रहा है तो वो क्या कहेगा? आई न्यू. क्या आएगा? आई न्यू. अगर हम यहाँ आई लिख रहे हैं, ओके, नाउन और प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट, तो कौन सा केस होगा? ये नॉमिनेटिव केस. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल्स, अपनी पेंसिल्स निकालिए और यहाँ लिखिए आई. कैपिटल आई लिखिएगा बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. आई, और ब्रैकेट में आप लिखिएगा कैपिटल एन.
बिकॉज दिस इज नॉमिनेटिव केस. कौन सा केस है ये? नॉमिनेटिव केस. Okay, now reading further. There was no one else to save the people. It had to be dash. अच्छा, तो यहाँ कहा गया है कि वहाँ और कोई नहीं था लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए. It had to be dash. ये तो किसे करना था? मुझे करना था. It had to be me. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम me लिखेंगे, ओके आप जब यहाँ पर मी लिखेंगे तो ये डेटिव केस हो जाएगा. ओके ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो ये डेटिव केस होगा. तो आप यहाँ पर पहले पेंसिल से लिखिए एम ई मी. देन आप उसके पास में ब्रैकेट में कैपिटल डी लिख दीजिए, बिकॉज ये डेटिव केस है. इट हैड टू बी मी. Done? Good. Now below we have dialogue of a reporter. अब देखिए रिपोर्टर क्या कहता है. Who was disturbing the peace of the city? रिपोर्टर पूछता है कि शहर की जो शांति है उसे कौन भंग कर रहा था, उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा था. Now what does superhero say? देखते हैं सुपर हीरो क्या कहता है. It was none other than the mad scientist Professor X. तो यहाँ कहा गया है कि ये उस पागल प्रोफेसर एक्स के अलावा और कोई नहीं हो सकता. डैश conducted a series of experiments which led to the release of poisonous gases from dash lab. full stop. अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि डैश कंडक्टेड, उसने कंडक्ट की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, विच लेड जिसके कारण, लेड टू रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस जिसके कारण बहुत सारी पॉइजनस गैस, खतरनाक गैस जो जानलेवा गैसेस हैं वो रिलीज हुई. फ्रॉम डैश लैब, उसकी लैब से. सो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर प्रोफेसर एक्स का नाम आया और इसी सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही. क्या यूज होगा? ही. सो इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? एच ई ही. सो राइट स्टूडेंट्स लिखिए एच ई ही. सो अब जैसे ही नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, स्टार्टिंग वर्ड है, तो ये कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस. कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस. सो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एन. डन? गुड. नाउ conducted a series of experiments which led to the release of poisonous gases from his lab, उसके लैब से. ओके सो his, यहां पर आप क्या लिखेंगे? HIS, his lab. लिखिए HIS from his lab. HIS. Now in the bracket you will write P because his यानी उसका, ये पजेसिव केस है. सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कैपिटल P. सो राइट स्टूडेंट्स लिखिए कैपिटल P. डन? ओके. नाउ आई हैड टू टीच डैश अ लेसन. यहां कहा गया है कि मुझे उसे एक सबक सिखाना था. आई हैड टू टीच हिम अ लेसन. तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिम. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? HIM, him. एंड नाउ लुक एट द सेंटेंस. अब सेंटेंस की तरफ देखिए. आई हैड टू टीच. अब टीच जो है वो वर्ब है और उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है जैसे हिम. तो ये कौन सा होगा केस? एक्यूजेटिव केस होगा. कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स? एक्यूजेटिव केस, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हैं कि ये एक्यूजेटिव केस है. ओके
सो आप यहाँ पर HIM हिम लिख दीजिए ब्लैंक में, HIM हिम, और इस ब्रैकेट में आप लिखिए कैपिटल A फॉर एक्यूजेटिव, कैपिटल A लिखिए एक्यूजेटिव के लिए। डन, ओके। नाउ व्हाट डज द रिपोर्टर से? चलिए देखते हैं रिपोर्टर क्या कहता है। हाउ डिड यू गो अबाउट इट? ओके, सो रिपोर्टर पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया फिर। एंड व्हाट डज द सुपर हीरो रिप्लाई? I sealed off the source of the gas by pouring a truckload of quick drying cement over it. Full stop. तो यहाँ सुपर हीरो कहता है कि मैंने सील कर दिया जो सोर्स था, यानी जहाँ से गैस निकल रही थी उस पर एक पोरिंग और ट्रकलोड, एक बहुत बड़ा ट्रक जितना क्विक ड्राइंग सीमेंट उस पर डाल दिया, जिसकी वजह से वो जाम हो गया और वो बंद हो गया। सीमेंट ओवर इट, फुल स्टॉप। हाउएवर द प्रोफेसर वॉज द डिफिकल्ट वन। ओके, तो ये कहते हैं यहाँ पे आगे सुपर हीरो कि जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही मुश्किल थे, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। डैश वॉज क्विक on dash feet and his devices kept firing at me, full stop। तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर जो थे वो बहुत, उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल था। डैश वॉज क्विक, यानी कौन क्विक था, यहाँ पर प्रोफेसर की बात हो रही है, बट यहाँ पर उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा, दैट इज ही। ओके, प्रोफेसर के लिए हम क्या यूज करेंगे? HE, ही। लिखिए स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में HE, ही। कैपिटल H लिखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड है वो कैपिटल में आएगा। सो राइट, कैपिटल H एंड स्मॉल E, ही। और इस ब्रैकेट में लिख दीजिए आप कैपिटल N, बिकॉज ये नॉमिनेटिव केस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये। सो ये कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस। वॉज क्विक, बहुत तेज थे। ऑन डैश फीट, उनके पैरों पर। ओके, हिज फीट, तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हिज, लिखिए HIS, हिज, HIS, हिज। ओके, अब हिज पॉजेसिव केस होगा, सो यहां पर लिख दीजिए कैपिटल P, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल P। ओके, एंड हिज डिवाइसेस केप्ट फायरिंग एट मी, और उनके जो उपकरण थे वो मुझ पर फायर करते रहे। नॉनदलेस डैश कॉट डैश वाइल ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड। अब नॉनदलेस, यहां पर वो अपनी बात कर रहा है, नॉनदलेस आई। ओके, सुपर हीरो खुद की बात कर रहा है, आई। लिखिए कैपिटल I स्टूडेंट्स यहां पर, और इसमें लिखिए नॉमिनेटिव केस, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल N। ओके, आई कॉट डैश, कॉट हिम, उसे पकड़ा, उसे। ओके, कॉट हिम, HIM लिखिए यहां पर, और कॉट के तुरंत बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो कौन सा केस होगा? एक्यूजेटिव केस। सो आप लिखिए ब्लैंक में लिखिए HIM हिम, और ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल A। ओके, वाइल ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड, जब उनका ध्यान भटक गया तब सुपर हीरो ने उन्हें पकड़ लिया। नाउ व्हाट डज रिपोर्टर से? रिपोर्टर कहते हैं दैट्स अमेजिंग, द सिटीजन्स ऑफ योर सिटी मस्ट बी सो ग्रेटफुल टू यू। ओके, सो रिपोर्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, जो नागरिक हैं आपके शहर के वो आपके लिए काफ़ी शुक्रगुजार होंगे, ग्रेटफुल टू यू। Now what does superhero say? Dash am grateful to them for considering me dash family
फुल स्टॉप, आई वुड नॉट बी अ सुपर हीरो विदाउट डैश। अच्छा, तो यहाँ पर सुपर हीरो कहता है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम। क्या होगा स्टूडेंट्स, आई एम। सो लिखिए यहाँ पर कैपिटल आई, और आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल एन, बिकॉज ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। गुड। नेक्स्ट इसी सेंटेंस में देखिए, कंसिडरिंग मी, मुझे मानने के लिए, डैश फैमिली, उनका परिवार, मुझे मानने के लिए उनका परिवार, मी देयर फैमिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, THEIR, देयर, क्या लिखेंगे हम, THEIR, देयर फैमिली। सो स्टूडेंट्स, देयर यानी यहाँ पर कौन सा केस आएगा, पॉजेसिव केस, तो आप ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल P। डन। ओके, आई वुड नॉट बी अ सुपर हीरो विदाउट देम, मैं उनके बिना सुपर हीरो नहीं बन पाता, तो विदाउट देम, वी हैव टू राइट विदाउट देम, उनके बिना। सो ये क्या होगा यहाँ पर, THEM, देम। सो देम विल बी डेटिव केस, देम जो है वो कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स, डेटिव केस। आप वो आगे जो टेबल हमने पढ़ा था, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव और पॉजेसिव वाला, उसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं, देम डेटिव केस में आएगा। ओके, नाउ लेट अस सी आवर आंसर्स। चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव आवर आंसर्स। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आंसर्स देख लीजिए, यू कैन चेक योर आंसर्स दैट यू हैव रोट एवरीथिंग करेक्टली, आपने सब कुछ सही लिखा है। एंड इफ यू हैव मिस समथिंग, आपसे कुछ छूट गया है, तो आप उसे अभी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन डू इट लेटर। आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू रीड एंड रिवाइज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्टिविटी 5 ऑफ चैप्टर 1। आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ना है और समझना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप you may like the video. Thank you for watching.